सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मैं कौन हूं? यह मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वा कॉक सुई ने बहुत ही आसान शब्दों में हमको समझाया है। हम अपने ट्रू नेचर को जानने के लिए अपने सिर के ऊपर के हिस्से पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। मेरे सोचने समझने की शक्ति को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। आप अपना ध्यान अपने हृदय पे और अपने क्राउन वाले हिस्से पर रखेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। प्रभु परमेश्वर, मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को गोल्डन प्रकाश से भर दें।
सुनहरे प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को दिव्य प्रकाश से भर दें, पिंक प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। थैंक यू। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर शुआकॉक सुई कहते हैं, आंतरिक क्षमा चिकित्सकीय है। यदि आप क्षमा नहीं करते हैं तो आप आंतरिक रूप से ठीक नहीं हो सकते। क्षमा करने से आत्मा ठीक हो जाती है। हमारा उद्देश्य हमारी आत्मा की संतुष्टि है, उसे ठीक करना है। बिना भौतिक स्वरूप के हम उसको ठीक नहीं कर सकते। हमको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, चीजों को समझना है, समझदारी से आगे चलना है। उसके लिए हमारे पास भौतिक स्वरूप का होना जरूरी है। भौतिक स्वरूप नहीं है तो हमारी लर्निंग भी बहुत ही कमजोर होगी, धीरे धीरे होगी, और उसको पूरा करने में बहुत हजारों साल का समय लगता है। हे प्रभु परमेश्वर, हे दया के सागर, हे परमपिता, मैं एक आत्मा आप सभी को प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। गलतियों से नहीं घबराना, गलतियों से नहीं भागना, गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना, यही हमारा उद्देश्य है। मैं सबसे पहले यह स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन में आज तक जो भी समस्याएं, जो भी संकट, जो भी विशेष परिस्थिति आई है, जिसने मुझे मजबूत बनाया है, वह मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में ऐसे कोई बीज बोए होंगे जिसका प्रतिफल आज मुझे इस रूप में चुकाना हो पड़ रहा है। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे कठिन समय को क्रिएट करने वाला, मेरे सामने यह विशेष परिस्थिति लाने वाला कोई भी शरीर हो सकता है। उस शरीर का कोई भी नाम हो सकता है। वह मेरा सगा संबंधी हो सकता है, वह मेरा दोस्त यार हो सकता है, वह मेरा मिलने जुलने वाला हो सकता है, या वह कोई अनजान व्यक्ति हो सकता है। मैं स्वीकार करता हूं कि यह मेरे ही कर्मों का फल है। मैं स्वीकार करता हूं कि यह मेरी ही गलतियों का परिणाम है। इसमें उस सामने वाली आत्मा का कोई दोष नहीं है। प्रभु परमेश्वर, कृपया सारी आत्माओं को माफ करें। कृपया मुझे माफ करें। हम सबको माफ करें हैं कर्मों के देव। हम सबको बंधन मुक्त करें हैं मेरी प्यारी आत्मा। आप सभी का धन्यवाद। इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कई बार ऐसी परिस्थिति आई जिसमें मैंने उस परिस्थिति के लिए अपने आप को ही दोषी मान लिया और अपने आप को ही कई तरह से सजा दी। शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक।
हे प्रभु परमेश्वर, मैं इन सारी गलतियों के लिए अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। हे प्रभु, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। हम सबको माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। अभी हम अपने इंटरनल ऑब्स्टिकल को रिमूव करने का काम कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम एक बहुत ही, जिसको हम सामान्य मानते हैं, टेंशन, तनाव। आजकल तो बच्चे भी कहने लगे हैं, मुझे टेंशन हो रहा है, मुझे तनाव हो रहा है। उसका मतलब भी उन्हें मालूम है या नहीं मालूम, ये हमको नहीं पता, पर वह अपने आसपास के वातावरण में इतना महसूस करते हैं कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यह कहता हुआ मिल जाता है कि मैं टेंशन में हूं, मुझे तनाव हो रहा है। आज हम उस विकार को अपने सिस्टम से हटाने और मिटाने पे काम करना शुरू करते हैं। टेंशन एक मानसिक या शारीरिक दबाव, चिंता, तनाव की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है, जो कि विरोधी शक्तियों, विचारों या भावनाओं के कारण होता है। तनाव शारीरिक हो सकता है, शारीरिक प्रयास या चोट के कारण शरीर की मांसपेशियों में कोई दर्द या असुविधा हो। तनाव मानसिक हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है, चिंता या असहजता के कारण हो सकता है। किसी विशेष परिस्थिति में सामाजिक तनाव भी हो सकता है। सांस्कृतिक या आर्थिक मतभेदों के कारण भी व्यक्ति में तनाव हो सकता है, समूहों में तनाव हो सकता है। तो यह किसी के भी साथ कहीं पे भी हो सकता है। इसके लिए हमारा घर में बैठना जरूरी नहीं है। तनाव के कारण हम असहाय महसूस करने लगते हैं, हमको थकान लगती है, शारीरिक या मानसिक। चिड़चिड़ापन आ जाता है, मूड स्विंग होने लगता है, नींद की कमी हो जाती है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हम फोकस कम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आइए अपने जीवन को रिवाइंड करते हैं और देखते हैं कि हमने अपने इस जीवन काल में, जो हमें याद है, किन किन परिस्थितियों में तनाव को महसूस किया, किन किन घटनाओं के कारण हमने आपको तनावपूर्ण माना। सिर्फ महसूस करना है, रिएक्ट नहीं करना है। उन सारी भावनाओं को आने दें, जो दबी हुई भावनाएं हैं उन्हें बाहर आने दें। अपने जीवन को याद करें। मैं एक आत्मा अपनी विल से अपने सारे शरीर को, ऑरा को, चक्रा को,
सारे मेरिडियंस को, हर एक कोशिकाओं को ये आदेश देती हूं कि मेरे अंदर चेतन या अचेतन अवस्था में जहां कहीं भी इस टेंशन या तनाव की एनर्जी है, उसके कारण मेरे पूरे सिस्टम में कहीं पे भी कोई रुकावट है, जितने भी गलत विचार इसके कारण आ रहे हैं मेरे मन में, वह अभी के अभी विघटित हो जाएं, डिसइंटीग्रेट हो जाएं, सारे ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएं। मेरे शरीर से निकलकर, हे देवदूतों, इस ऊर्जा को, जो तनाव की है, टेंशन की है, इसके ब्लॉकेजेस को मेरे शरीर से निकाल कर लॉर्ड सूर्य की तरफ भेज दें। ये सारे विचार मेरे शरीर से निकल रहे हैं, लॉर्ड सूर्य की तरफ जा रहे हैं, उसमें जाकर समा रहे हैं, चल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, भस्म हो रहे हैं। ऐसा इमेजिन कर। हे प्रभु परमेश्वर, हे लॉर्ड सूर्य, आपका धन्यवाद, आपने इस बुरी ऊर्जा को स्वीकार किया। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वाकफसुई, आपका धन्यवाद, आपने यह टूल हमको दिया ताकि हम अपनी बुरी ऊर्जा को खत्म कर सकें। हे देवदूतों, फरिश्तों, एंजल्स, आपका धन्यवाद, आपने हमारी सहायता करी, इसे हमारे सिस्टम से निकालकर लॉर्ड सूर्य तक पहुंचाने के लिए। मेघात्मा, अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में इस तनाव के कारण अगर मेरे जीवन में कोई विरोध आया हो, संघर्ष आया हो, मैंने किसी के मूल्यों या लक्ष्यों को हिट किया हो, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। और अगर किसी आत्मा द्वारा मेरे जीवन में ऐसा कोई उत्पन्न कार्य किया गया हो, तो मैं उन सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें, बंधन मुक्त करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें, बंधन मुक्त करें। आपका धन्यवाद। मेरे इस जीवन में या पिछले किसी भी जीवन में इस टेंशन तनाव के कारण मेरे जीवन में कोई असफलता रही हो, अस्वीकृति रही हो, अनिश्चितता रही हो, भविष्य को लेकर कोई आशंका रही हो, मेरे जीवन में कोई बाहरी दबाव रहा हो, कोई समय सीमा, कोई अपेक्षाएं जिसके बोझ तले मैं दबकर किसी कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर पा रहा हूं, मेरी गलतियों के लिए मैं माफी मांगता हूं। किसी अन्य आत्मा की मेरे लिए गलती के लिए उन सारी आत्माओं को माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें, बंधन मुक्त करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें, बंधन मुक्त करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया मुझे माफ करें, बंधन मुक्त करें। आपने मेरे जीवन में यह क्लैरिटी दी कि तनाव से मैं सिर्फ अपने समय की बर्बादी कर रहा हूं, मैं अपने ऊर्जा शरीर में अननेसेसरी उन ऊर्जाओं को स्टोर करके रख रहा हूं जिनका मेरे जीवन में कोई मूल्य नहीं। हम सब यहां सीखने आए हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, और हम सीखकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अगर मैं सीखूंगा नहीं, आगे नहीं बढ़ूंगा, तो इसमें सिर्फ मेरा ही नुकसान है। हे मेरी प्यारी आत्मा, मैं यह समझ चुका हूं और अपने जीवन में फोकस रखकर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा हूं। और जिन भी आत्माओं से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, हे परमपिता परमेश्वर, मैं उन सबको आशीष देता हूं कि वह भी अपने जीवन में
अपने लक्ष्यों के प्रति सजग रहें, सीखें और आगे बढ़ें। किसी जगह पर स्टक होना, इसमें कोई फायदा नहीं होता। मैं आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को सहर्ष स्वीकार करता हूं, हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देव, हे मेरी उच्च आत्मा, आप सभी का धन्यवाद। अब हम अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। गॉड ब्लेस इंडिया। अपने सामने पृथ्वी माँ को इमेजिन करेंगे। पृथ्वी माँ में हम भारत के नक्शे को इमेजिन करेंगे। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। ओम। 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 प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया है। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पूरा भारत पिंक एनर्जी से भर गया है। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। वायलेट एनर्जी से पूरा भारत भर गया। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। व्हाइट लाइट। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पिंक लाइट। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। वॉयलेट लाइट। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। लास्ट टाइम। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। व्हाइट लाइट। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पिंक लाइट। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। वायलेट लाइट। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। एक बार पुनः भारत के नक्शे को
पृथ्वी पर इमेजिन करेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। ओम। 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 अभी मौजूद सारे लोग, बाद में जो इसको देखने वाले हैं, वह सारे लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद है। सभी के जीवन में खुशी, आनंद, समृद्धि, सुख, शांति और व्यवस्था बनी रहे। प्रचुरता, अच्छी रिलेशनशिप बनी रहे। धन धान्य से पूरा परिवार भरा रहे। आपके वर्किंग स्थान को इमेजिन करेंगे, पिलर ऑफ लाइट से वर्किंग स्थान भर गया है। जहाँ पे आपका कार्य क्षेत्र है वह भर गया है। डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद रेडिएट हो रहा है। सारे एम्प्लॉय, सारे वर्कर, सारे कस्टमर, सारे सप्लायर, सभी को आशीर्वाद। आपके घर को इमेजिन करेंगे, घर पिलर ऑफ लाइट से भर गया है। डिवाइन लाइट, लव एंड पावर की एनर्जी आपके पूरे घर में रेडिएट हो रही है। घर में हैप्पीनेस, स्वीटनेस, टेंडरनेस, अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस, मर्सी, कंपैशन, इनर फॉरगिवनेस का आशीर्वाद हो। सभी को आशीर्वाद। क्लोजिंग प्रेयर। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। आपको अगर यह लगता है कि यह किसी और का भला कर सकता है तो उनके साथ इस वीडियो को साझा कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, लाइक कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। कल फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।